दोस्तों खत्म हो गया। ये बिजली आए बिजली जाए, बिजली मिली बिजली नहीं मिली, इससे कोनो फर्क नहीं। तो है का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तो से जियल न जाई हो कि चांद जैसन। आगे आप लोग गा लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। सवाल 20 से ज़्यादा आपके सामने हैं आज, और सारे अभाज्य संख्या से ही जुड़े सवाल होंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अभाज्य संख्या आपको परेशान नहीं करेगा और एग्जाम में बहुत आसानी से बना पाएंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपका दिमाग चकराने लगता होगा। लेकिन आज आपको 20 से अधिक सवाल हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे और बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, ये पक्का है। तो बने रहिएगा, अगर भरोसा है ये तो। ऐसा क्लास आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। अनेकों सवाल हम लेके आए हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जरा सा हम बेसिक बात आपसे कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको 3 से 4 मिनट देना है बेसिक चीज पर, और फिर आपका क्लियर हो जाएगा। अभाज्य संख्या सबसे पहले तो आपको याद हो जाएगा कि अभाज्य संख्या है कौन कौन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अभाज्य संख्या, देखिए 2, 3, 5, 7, अभाज्य संख्या कहते किसको है? वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, वो सारा अभाज्य संख्या है। नहीं, वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे। ये कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं। 3 भी कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं। 5 भी कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकता। तो ये सारे अभाज्य संख्या है। अगर 2 से ज्यादा संख्या से कोई कट रहा है तो वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का ही नाम एक रूढ़ संख्या भी है, ठीक है, या प्राइम नंबर इंग्लिश में कहिए। तो 7 के बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद आप 41, 43, 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद आप लिख सकते हैं 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद लिख सकते हैं दोस्तों आप 79, 79 के बाद आप लिख सकते हैं 83, 83 के बाद लिख सकते हैं 89, और 89 के बाद लिख सकते हैं 97। दोस्तों ये 25 हो गया होगा। आप देख लीजिए, गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 100 तक हम गए हैं। आगे जो अगर बढ़िएगा ना तो 97 के बाद 98, 99, 100, ये ऐसे कोई भी जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 98 2 से कट जाएगा, 99 जो है 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 11 से भी, और 100 तो 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या या इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। रूढ़ संख्या कितना है? 25 है। कितना है भैया? 25 गो है। इसकी संख्या कितनी है? 25। लेकिन अगर इसमें आपको यह कह देता कि विषम अभाज्य संख्या कितना है, तो विषम अभाज्य संख्या जानते हैं, 2 केवल है सम अभाज्य संख्या। यह है सम अभाज्य संख्या, सिर्फ 1 गो है, बाकी 24 को विषम अभाज्य संख्या। ये पूरी दुनिया में सम अभाज्य संख्या केवल 1 गो है, और वो 2 है। अच्छा, 2 से छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहली अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, सम अभाज्य संख्या ही 2 है। मात्र 1 गो सम अभाज्य संख्या है, वो 2 ही है। इसके बाद जितने भी होंगे वो विषम अभाज्य संख्या होंगे। दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है कि देखिए, आप हो सकता है कि 50 तक अगर आपसे पूछ दे कि कितने अभाज्य संख्या है, तो आप निकाल लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 करके। लेकिन 50 के बाद लोग भूल जाते हैं और एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि 50 से 60 तक की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, 50 से 80 तक की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। उस समय आप लड़खड़ाने लगेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 50 तक तो समझ लीजिएगा, आप किसी तरह याद कर लीजिएगा, ये सब तो लगातार आपके साथ गुजरते रहता है। देखिए 50 से लेकर अगर 60 तक जाइएगा ना, 60 तक जाइएगा तो ये 2 गो अभाज्य संख्या है,
53 और 59। अच्छा 60 से लेकर ना 70 तक में, बस 60 से 70 हमने बोला, 50 से 60, फिर 60 से 70, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो और कहाँ से, देखिए 70 से 80 तक ना 3 गो होगा, 3 गो, और फिर 80 से 90 तक 2 गो, और फिर लास्ट में 1 गो। यानी ये कहिए 50 से 60 तक 2 गो, 60 से 70 तक 2 गो, केवल 70 से 80 तक 3 गो होता है, और 80 से 90 तक फिर 2 ही होगा, और फिर 90 से 100 तक केवल 1 होता है। दोस्तों आपसे कह देता है कि 90 से 100 तक की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो केवल एगो 97 ही आता है अभाज्य संख्या। और योग कह देगा ना तो आप सोचे लगिएगा कि 97 के बाद 90 से 100 तक में 93 होगा कि 91 होगा, 91 होगा कि 97 तो होगा, अच्छा 99 भी होगा क्या, तो इसी में टाइम आपका बर्बाद होगा। आपसे कह देगा 80 से 90 तक में, तो 80 से 90 तक में 2 गो है, एगो है 83 और एगो है 89, इनका योग बता दीजिएगा। अगर आपसे कह दे कि 60 से 70 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसका योग क्या होगा, 60 से 70 तक की अभाज्य संख्या का योग, तो 60 के बाद ना एगो 61 आता है, एगो 67 आता है, इसको जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि 70 से 80 तक 3 गो होता है, खाली 70 से 80 तक 3 गो होता है। देखिए 70 से 80 तक में एगो आपका 71 हो जाता है, फिर 73 हो जाता है, और 73 के बाद क्या हो जाता है, एक 79 हो जाता है। ये तीनों को जोड़ देना है, ऐसा ही तो होता है। और अगर आपसे कह दे कि 50 से 60 तक के सभी अभाज्य संख्या का योग, तो एगो 53 आता है, एगो 59 आता है, इतना ही जोड़ना है। दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि 50 से चलो 70 तक अभाज्य संख्या, तब 50 से 60 तक 2 गो और 60 से 70 तक 2 गो, यानी 4 गो अभाज्य संख्या। तो कौन कौन, तो एगो हो जाएगा 53, एगो हो जाएगा 59 हो गया, और फिर 60 से हम जब बढ़ेंगे तो 61 और एगो हो जाएगा 67। बस इतने को जोड़ना होगा और कुछ नहीं करना होगा। मतलब कि आपको क्या करना है, एक बार, 2 बार 3 बार आपको लिखना है 2 से लेकर 100 तक केवल अभाज्य संख्या। जैसे मुझे याद है आपको वैसे याद हो जाना चाहिए। अगर इतना याद है ना तो आप बना दीजिएगा 1 से अगर 25 तक अभाज्य संख्या कह दे, फिर 25 से, सुनिए 25 से 50 तक कह दे तो भी पता हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम आपको ऐसे याद करा दे, 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, फिर 1 से 75 तक, फिर 1 से 100 तक, फिर आ जाइए 1 से 125 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 150 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 175 तक की अभाज्य संख्या, और 1 से 200 तक की अभाज्य संख्या कितनी है मुझे सब याद है। कैसे याद, देखो हम यहाँ 1 से 25 तक में 9 गो अभाज्य संख्या, फिर 6 बढ़ा दो तो 9 6 15, 1 से 50 तक 15 गो अभाज्य संख्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है भाई, VVI है एकदम, ये जरूरी है। 1 से 75, 9 6 15, 15 6 फिर 21, अब 4 बढ़ा दो, 21 4 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 और 6 46, लास्ट में 6 जोड़ देना है। इतने होते हैं। अगर आपसे यह कहते 1 से 75 तक में अभाज्य संख्या कितने, 21 को, लेकिन आपसे पूछेगा 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, 25 गो। अच्छा, और पूछता है एक के बार 1 से लेकर 200 तक कितने अभाज्य संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना बात आपको याद रखना है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितने, 15, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितने, 25, और 1 से 200 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं, 46। इतना आपको याद रखना है। इतना अगर याद कर लिए तो आगे जब हम बढ़ेंगे 200 तक, जैसे तो 200 तक में हमको सारे संख्या याद नहीं करना है, उधर पूछेगा नहीं, उधर आपसे क्या पूछेगा, 3 अंक की सबसे छोटी, दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होता है।
और सबसे बड़ी वो हो जाता है 199। 3 अंक में, कितने अंक में? 3 अंक में ही, 3 अंक में 199 सबसे बड़ी। 200 तक अगर कहता है तो ये 200 तक अगर जाइएगा तो 3 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की 200 तक 3 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंक की रहना चाहिए क्योंकि 100 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 200 तक में 101, एगो ई बात याद रखिएगा, और 200 तक में 199 होता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आपसे क्या पूछ देगा एग्जाम में कि 200 तक में 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, बस इसका अंतर आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अगर आप 2 बार 3 बार लिख देते हैं 1 से लेकर केवल 100 तक कौन कौन अभाज्य संख्या है तो पक्का पता चल जाएगा। वैसे भी मैंने बता दिया कि 50 तक तो 15 गो है। अब 50 से लेकर 60 तक 2 गो, 60 से 70 तक 2 गो, 70 से 80 तक 3 गो, 80 से 90 तक 2 गो और 90 से 100 तक केवल 1 अभाज्य संख्या है। अब जब चाहो तब पूछ सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हम सवाल पर। ऐसे ये तो आप देख लिए, चलिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है। हाँ, इसमें जरा एक चीज और देख लीजिए। देखिए 1 से 100 तक के बीच विषम अभाज्य संख्या क्या गो? इनमें 2 नहीं लिए हैं तो 24 गो। 100 तक के बीच कुल 24 गो विषम अभाज्य संख्या। 100 तक में अगर जाइएगा तो 2 को ले लीजिएगा तो 25 गो हो जाएगा। 2 एगो छोड़ दिए तो 24 गो हो जाएगा। आइए देखिए तो सवाल है आपके सामने। कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या का अंतर गणना कीजिए। 2 अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगा। आपको बताए हैं 90 से 100 के बीच 1 गो अभाज्य संख्या है 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86 हमारा आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन डी में। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि अगर ऐसे याद नहीं रखते कि 90 से 100 तक में केवल 1 गो अभाज्य संख्या तो आप हो सकता है कि 2-3 गो खोजने लगते, नहीं जो कौन होगा। आइए देखिए 64, निम्न संख्या में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? अच्छा, संयुक्त संख्या का मतलब होता है, देखिए संयुक्त संख्या कहे या भाज्य संख्या कहे, भाज्य संख्या कहे एक ही बात है। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अभाज्य नहीं है, मतलब जो 2 गो से अधिक संख्या से कटा हो उस सारा भाज्य संख्या है। मतलब उसको कोई मान लीजिए कि 9 है तो 9 को 1 भी काट देगा, स्वयं से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य नहीं है। लेकिन 11 ये कटेगा स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं, तो ये भाज्य है। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वो अभाज्य है, और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य है। हम लोगों से कहता है कि निम्न संख्या में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, माने भाज्य कौन नहीं है? अभाज्य ही पूछा है हमसे, यानी भाज्य नहीं है तो अभाज्य पूछा नहीं, तो अभाज्य पूछा है तो भाज्य नहीं है, सो भाज्य नहीं है ये बताना है, यानी वो अभाज्य है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि चारों ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए और सबसे बड़ा संख्या खोज लीजिए कि कौन है। 209, 203, 109, 161। इसके सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है वो सोचिए तो 196। 209 के आसपास सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 196। 196 किसका वर्ग होकर होता है? 14 का। तो 14 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी से भाग देकर चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन अभाज्य संख्या है कौन नहीं। जो अगर कट गया इन सब से, जो कट गया वो अभाज्य नहीं होगा, जो नहीं कटा वह अभाज्य होगा। हमको अभाज्य खोजना है क्योंकि कहता है कि भाज्य नहीं है, संयुक्त का मतलब भाज्य होता है, भाज्य नहीं है यानी कि अभाज्य खोजना है। तो इनसे कट गया। अच्छा एक बात, 3 से कटने का नियम होता है दोस्तों कि अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे मान लीजिए 4, 5, 3 से कटता है क्योंकि 4 + 5 बराबर होता है 9, और 9 कटता है 3 से, अतः यह 45 3 से कट जाएगा। समझ गए? अगर आपसे कहा जाए
कि जरा बताइए कि 1 3 5 7 ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो जोड़ देना। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 1 16, 16 नहीं ना कटता है 3 से, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। लेकिन अगर बस इतना ही रहता 7 5 12, 12 3 15, ये 3 से कट जाता। समझ गए कि नहीं? तो अब एक बात बताइए, इसमें से किसी को भी 2 से हम चेक नहीं करेंगे, 3 से चेक करेंगे कि नहीं? तो चेक कर लेते हैं। 9 2 11, 2 3 5, 9 1 10, 6 2 8। 3 से भी नहीं चेक करेंगे, 5 से भी नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम में 5 होता है। अब बचा 7 11 और 13 से। चलिए 7 से इसको काट के देखते हैं। तो 7 दूना 14, शेष बचा 6, 6 पर 9, 6 पर 9 69, तो नहीं कटेगा 69 7 से। तो 11 से चेक करके देखते हैं। 11 से 11 एकम 11, शेष बचा 9, 11 9 99, ये कट गया, यानी कि ये अभाज्य नहीं रहा, ये भाज्य हो गया, यानी संयुक्त संख्या हो गया। पूछा है संयुक्त नहीं होगा से बताइए। अगला को चेक करते हैं। 7 से 7 एकम 7, 7 दूना 14, 6 6 पर 7 दूना 14, 6 पर 3 63, 7 9 63, ये 7 से कट गया। अगर ये 7 से कट गया मतलब कि ये तो क्या है कि भाज्य हो गया। पूछा है कि भाज्य नहीं है से बताइए। अच्छा इसको देखते हैं। 7 से 7 दूना 14, शेष 2 पर 1 21, 7 21, ये भी कट गया। यानी इस सारे जो थे ना ये भाज्य संख्या थे। तो भाज्य कौन नहीं है? यही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भाज्य नहीं है। देखिए ये 2 से ज्यादा से नहीं कटेगा, स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं। चेक करना है ना, तो इनसे चेक करिए। देखिए 7 एकम 7, शेष बचा 3 3 पर 9 39, 7 से नहीं कटा। 11 से चेक करते हैं। 11 9 99, शेष बच गया 10 10, तो नहीं कटेगा। चलिए 11 से नहीं कटा। 13 से काटते हैं। 13 8 104, शेष बच गया 5, नहीं कटा। यानी किसी से नहीं कटा, तो यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या नहीं है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया है तो इसको देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमने आपको बताया है 199, और सबसे छोटी मतलब 200 तक में 3 अंक के 101 बताए थे ना। 3 अंक में मतलब 100 से लेकर 200 तक में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी होती है 199, जस्ट 200 से पहले। ये सवाल एकदम पूछ लेता है, डायरेक्टे पूछ लिया है। देख लीजिए, आप इसको मार दीजिएगा। अगला देखिए, सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ये सवाल आ गया आपके सामने। अब ऐसे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, इस 715 को छोड़ देना है, ये अभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से कट रहा है, अंतिम में 5 है। तो 5 का नियम है कि कोई भी संख्या के अंत में 5 है तो वो 5 से कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य है नहीं। अब बाकी एक और चेक कर लेते हैं कि 3 से कटने वाला। तो 7 5 12 1 13, 5 1 6 3 9, 5 1 6 6 3 9, ये 3 से कटेगा तो ये अभाज्य नहीं है। 3 2 5 और 3 8, अब बच गया। अब 2 को संख्या चेक करना पड़ेगा। 323 571। आप बताइए कि सबसे बड़ा है 571, इसके आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपको याद आ रहा है जो एकदम इसके नजदीक हो? हाँ, 576। 24 के स्क्वायर होता है, 24 के स्क्वायर होता है 576। तो 24 से पहले जो अभाज्य संख्या है उसी से चेक करना होगा हमको, इन दोनों में से कि कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 24 से पहले कौन होता है? 24 से पहले तो यहां से आ जाइए, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, इतना से ही तो चेक करना है, बस इतने से चेक करना है। अब एक बात बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको चेक करूं या इसको चेक करूं, किसी को हम चेक करते हैं, 2 से इसको करेंगे नहीं, चाहे उसको। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सम संख्या है नहीं जो कटेगा। 3 से नहीं कटने वाला है क्योंकि अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है। 3 2 5 3 8, 7 5 12 1 13। 3 से नहीं करेंगे, 5 से नहीं करेंगे, इतना तो हट गया अपने आप। 7 से करते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, शेष बचा 4 4 पर 3 43, 7 से नहीं कटता है। 11 से भाग देते हैं, 11 दूना 22, 10 बचा 103, 11 से नहीं कटेगा। 13 से भाग देते हैं, 13 दूना 26, 6 6 पर 3 63, 13 से नहीं कटता है। 17 एकम 17, शेष बचा 15, 15 पर 3, 17 9 53 से, 15 पर 3, 17 9 53 से, 17 से ही कट गया, मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है।
तो सिर्फ अभाज्य संख्या ऑप्शन बी हो गया। दूगो में से कोई एक न चेक करते, या तो इसको करते न तो इसको करते, आपका आंसर हो गया। देखिए 17 से भाग देकर देखिए, 17 कम 17 शेष बचा 15, 15 पर 3 तो 153, 17 नमा 53 से। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सर एकरा चेक करके बताइए तो जरा कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो जरा चेक कर लीजिए। ऐसे 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा आपका आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम देके हम आपको सिखाते हैं अब, ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको हम 7 से भाग 5 से देते नहीं 7 से देते, तो 7 से भाग देते तो 7 7 49 शेष बचता 8, 8 पर 81, 7 से नहीं कटता, 11 से 11 चौके 44, 11 5 55, 2 पर 1 21, 11 से नहीं कटता, 13 से 13 3 40, 13 चौका 52, 5 5 पर 1 51, 13 से नहीं कटता, 17 से भाग देते, 17 तिया 51 51 51 51, तो 6 6 पर 1 61, 17 से नहीं कटता, 19 से भाग देते, 19 तिया 57 से 1 बच जाता, 23 से भाग देते, 23 दूना 46 से 11, 11 पर 1 उतरता 111, 23 से 111 नहीं कटता, अतः यह किसी से नहीं कटता, 23 तक में से किसी से नहीं कटता, मतलब यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल देखिए क्या कहता है, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, बताए भी कि है, 100 तो होता नहीं है, 101 होता है 3 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 200 तक जाइएगा तो 3 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 होता है, बताए हैं थोड़ा देर पहले। दोस्तों सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है, देखो अभाज्य संख्या जरूरी नहीं होना, इसमें इसका यह मतलब होता है कि वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 आ जाना चाहिए, वह जोड़ा जिसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो सहअभाज्य संख्या का जोड़ा हो जाएगा। अब देखिए 28 और 81 ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसका HCF अगर 2 से ये कटेगा तो 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, इसका HCF इस जोड़ा का HCF 1 होगा, अतः यह सहअभाज्य संख्या है, ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्या है। 12 27 3 से ही भी कटेगा, 3 से ही भी कटेगा, ये सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ, HCF 1 होना चाहिए, इसका HCF 3 हो गया। 36 में देख लीजिए, ये मान लीजिए कि 4 से ही भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो HCF 1 तो हुआ नहीं। 21 56 में देखिए, इसमें 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, तो 7 इसका HCF हो जा रहा है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या, मतलब ये सहअभाज्य नहीं हुआ, वही जोड़ा सहअभाज्य कहलाता है जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके बराबर है, मतलब सबका योग निकाल के 1/3 कर देना है। 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 19, तो लेकिन 18 से छोटी कहाँ है, तो इसको नहीं, 1 और 13 छूट रहा है, 7 11 13, उसके बाद 17, 19 लेना नहीं है, इनका 1/3 कहाँ है, 3 से भाग लगाना होगा, 17 13 30, 30 11 41, 41 7 48, 48 में 3 से भाग देने पर कितना आता है, 16 आता है, तो कहता है 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, ये योग जो आया है ये किसके वर्ग के बराबर है, तो 4 का वर्ग होता है, यानी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 योग जो आया इन सब का 1/3 ये किसके वर्ग के बराबर है, तो 4 के वर्ग के बराबर है। देखिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अगर पता करना है ना, अब देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन, 213, 213 के नजदीक का कोई पूर्ण वर्ग संख्या पता चलेगा 196, 196 किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है ना, तो 14 से पहले जो अभाज्य संख्या है ले लीजिए, 2 3 5 7 11 13, इतना से ही तो हमें चेक करके अभाज्य संख्या बता देना है। दोस्तों पहला बात कि 2 से तो हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तो 2 को छोड़ लीजिए, बचा इतना से। 3 से नियम है कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, तो उसको छोड़ देंगे, 7 3 10 1 11, ठीक है, 3 2 5 1 6, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 2 1 3 3 6, ये 3 से कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 3 2 5 1 6, ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं है। और आपको पता है 143 भी 4 3 7 1 8, लेकिन अगर इसको हम काटेंगे 3 से काटेंगे तो नहीं कटा, तो अब हम चेक करते हैं, लेकिन ये 11 से कटने वाला है, 11 से कटने वाला है, क्योंकि 11 से अगर काटिएगा तो 11 कम 11,
शेष बच जाएगा 3, 3 पर 3 33, 11 33, 11 से कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद और 1 के अलावा 11 से भी कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 बचता है ऑप्शन बी जो अभाज्य संख्या है। चेक हो गया आपका। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सच में इसको चेक करना कि है कि नहीं, तो पहली बात कि 3 से ही कटेगा नहीं, 7 3 10 1 11, 3 से नहीं कटा। 5 से इसको चेक करेंगे नहीं क्योंकि अंतिम में 5 या 0 नहीं है। 7 से चेक करेंगे, 7 दूना 14, शेष बचा 3, 3 पर 3 33, 7 से नहीं कटता है। 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11 शेष 6, 6 पर 3 63, 11 से नहीं कटेगा। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 शेष बचा 4, 4 पर 3 43, 43 13 से नहीं कटता है, अतः यह किसी से नहीं कटा, यह अभाज्य संख्या है, ये किसी से ना कटा। इसमें से अगर कोई 1 से भी कट जाता तो वह संख्या नहीं होता, ठीक है। चलिए सवाल है आपका, देखिए कहता है कि 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था ना कि ऐसा सवाल पूछेगा 50 से 60, 70 से 80, चाहे 50 से 80 के बीच संख्याओं अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो अगर आपको पता है कि 50 से 60 तक दुइये को अभाज्य संख्या होता है, वो होता है 53 और 59, तो इनका योग आप बता पाओगे। 9 3 12 वही तो 112 आने वाला है। 9 3 12 के 2, 5 5 10 1 11, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बताओ कितना आसानी से आप कर पाओगे, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाता 50 से 60 तक में खाली अभाज्य संख्या खोजने में ही है। चलिए देखिए, कहता है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की संख्या ज्ञात करिए। 50 तक, 1 से 50 तक आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 15 गो होता है। आप बढ़िएगा 50 से बाद बढ़िएगा तो एगो 53 आता है, तो एक और आया, फिर 59 आता है, तो 55 से छोटी तो 59 नहीं हुआ, यानी 15 1 16 गो होगा। 50 तक में 15 गो, अब फिर आगे बढ़ेंगे ना तो 53 एगो मिलेगा। 55 से पहले 53, 16 गो अभाज्य संख्या हुआ, 16 है अपना ऑप्शन सी में। अच्छा देख लेना है, विषम ना कहा है, सीधे कहा है छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या, ठीक। अब आइए इस सवाल पर, कहता है 1 और 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्या के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। जानते हैं, इसको याद कर लीजिए, 1 से 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्या। अच्छा युग्म अभाज्य संख्या कहेगा या जुड़वा अभाज्य संख्या कहेगा, और इंग्लिश में इसी को ट्विन प्राइम नंबर कहता है, ठीक ना। तो ट्विन प्राइम नंबर कहे, युग्म अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या कहे, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। इस बात को नोट करिए आप, कॉपी में नहीं दिमाग में। वैसे 2 अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस 2 का हो, जैसे 3 और 5। अच्छा 2 3 अभाज्य संख्या है लेकिन इसका डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब 5 और 7, तो ऐसा ना 8 गो होता है टोटल, 100 तक में 8 गो पेयर बनता है। ये याद करने का चीज है, याद कर लीजिए। ऐसे निकालिएगा तो इसे निकाल सकते, 3 5 सोच के 5 7, फिर 7 9 होगा नहीं, तो अब आप बढ़ेंगे 11 और 13 को लेंगे, इसमें डिफरेंस 2 का है। 13 17 होगा नहीं, लेकिन 17 और 19 हो जाएगा। उसके बाद 21 और 23 नहीं होता, 23 एक के बार आप आइएगा तो 29 और 31 आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको 41 और 43 मिलेगा, 41 43। इसके बाद आपका 59 61 और एक आपका आ जाएगा 71, हैं, ये क्या आ जाएगा 71 और 73। ये हो जाते हैं आपको जुड़वा अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होते हैं टोटल। जुड़वा अभाज्य संख्या कहिए या युग्म अभाज्य संख्या कहिए, ठीक है ना। तो ये तो मुझे संख्या याद है तो मैंने कर लिया। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। आपको इतना याद जरूर रखना है, 1 से 100 के बीच 8 गो जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 2 अभाज्य संख्या के बीच का गैप हमेशा 2 का होना चाहिए। सवाल क्या कहता है ये देखिए, सवाल है कि वह संख्या जिसके 1 और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या ऑप्शन बी, 1 और स्वयं के अलावा भी उसके गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या होंगे। कहता है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य आपको ढूंढना है।
तो अभाज्य ढूंढना है तो एक बात बताइए, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें खोज लीजिए। हालांकि सबसे बड़ी संख्या जो है आपका 273, 7 2 9 3 9 3 12, इसको नहीं लेंगे। दोस्तों अब आगे का जो सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कालिया बन के पढ़ाने वाला हूँ। कालिया इसलिए बनना पड़ रहा है कि आज सुबह से बिजली नहीं है और इन्वर्टर जो है जवाब दे रहा है, अब कह रहा है कि हमसे ना हो पाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए एकदम ये तो मैं लग रहा हूँ जैसे जिम्बाब्वे वाला नहीं, वेस्ट इंडीज वाला लग रहा हूँ। निम्नलिखित में से वो भी शर्मा जाएगा मुझे देख के, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, आपको अभाज्य अभी तो पते नहीं है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 273, तो 273 है ना, तो ये देख लीजिए 7 3 10 10 और 2 12, ये अभाज्य संख्या है ही नहीं, कट गया क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 7 3 10 2 12। बाकी बचता है 243 263 253, तो 263 है, 6 3 9 2 11। चलिए अब चेक करते हैं इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या कौन, तो 289, इसके आसपास 289 और 16 के स्क्वायर 256 भी ले सकते थे, 256 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 256 इसके आसे पास है। इससे नीचे 256 जो होता है किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग होता है ना। इससे नीचे जितने भी अभाज्य संख्या जैसे 2 3 5 7 11 13, अब आगे नहीं, इसी से चेक करके आपको पता करना है कि अभाज्य संख्या कौन है कौन नहीं है। चलिए 5 और 3 8 2 10, ऐसे 4 3 7 4 3 7 2 9, ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। 3 से कटने वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब हमको 2 ही संख्या चेक करना है दोस्तों, 2 से करेंगे नहीं क्योंकि 2 से ये दोनों कटेंगे नहीं, 3 से अब कटने वाले ये है नहीं, और 5 से हम इसको भाग देंगे नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है नहीं। 7 से चेक करते हैं हम इसको, 7 से अगर इसको काटते हैं तो लीजिए 7 या 21 शेष बचा 4 4 पर 3 43, 7 से नहीं कटा। 11 से भाग देते हैं तो 11 दूना 22 शेष बचा 3, 11 दूना 22 शेष बचा 3, 3 पर 3 33, 11 से ये पूरी तरह कट जाता है, अतः ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये 11 से कट गया इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। मतलब यह संख्या किसी से नहीं कटना है। आप चेक कर सकते हो, पक हमको अब नहीं करना है, हमने आपको सिखा दिया, बहुत बार सिखा दिया। मजा आता है आज मुझे ऐसे पढ़ाने में, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ही दिखूं, क्योंकि गोरा होने का बहुत प्रयास किया हुआ नहीं। देखिए कहता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अरे 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, क्योंकि 90 और 100 के बीच एक गो अभाज्य संख्या ही है और वो है 97। अब ये सब बात पता है तो डायरेक्ट सवाल में एकदम टिप दीजिएगा, ऑप्शन देखते मार दीजिएगा नहीं। कहता है 80, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। अच्छा 0 को छोड़कर कहता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा। अच्छा हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। माने इसमें 0 से गुना नहीं करना है, कोई भी पूर्ण संख्या से गुना कर सकते हैं, तो ये किससे कटेगा। देखिए कहता है कि हमेशा शून्य, हमेशा 1, हमेशा सम संख्या, हमेशा विषम संख्या। देखते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको 0 के अलावा किसी भी संख्या से गुना करके देखते हैं क्या आता है। ये सारे सम संख्या आ रहे हैं। 2 में अगर मैं 4 से भी गुना करूं, 2 चौके 8, 2 में अगर मैं 5 से भी गुना करूं, 2 बचे 10, सारे सम संख्या ही आ रहे हैं, यानी हमेशा सम संख्या आएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसको 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या से गुना करिए तो क्या आएगा। तो देखिए मैंने 1 से 3 से 8 से 5 से सबसे गुना करके देख लिया ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या में, तो हमेशा सम संख्या मिला हमें। चलिए अगला दोस्तों देखो, सवाल आपसे पूछा ना 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाइए। तो 50 से 60 के बीच पहले बताओ कौन कौन होता है। तो 53 होता है, 59 होता है। अब 60 से अगर 70 जाएंगे तो 61 होता है और 67 होता है, दो ये होता है। 70 से 80 के बीच 3 गो होता है, 71 73 79। बस इस सब को जोड़ देंगे, तो इस सब को जोड़ देंगे तो देख लीजिए, सब को जोड़ के देख लीजिए 463 आ जाएगा। ये कोनो बड़का बात नहीं है, आना तो सब का इकाई अंक अलग था, इकाई अंक से बात कर लेते। 9 3 12 के 2 लास्ट में 2 1 3 3 7 10, 0 ले लिए, 0 में 1 जोड़े 1 1 और 3 4 4 4 9 4 13 3, लास्ट में 3 आ रहा है, यही ऑप्शन में था, बात खत्म। सब नहीं जोड़ते, इकाई अंक केवल जोड़ते चले गए, इकाई अंक निकालते गए। चलिए अगला
देखिए क्या कहता है, कहता है एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, नहीं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। हाँ, यह बात होता है अभाज्य संख्या में। और क्या होता है, देखो पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों आप जानते हो केवल सम अभाज्य संख्या एक के हुई करता है, 2 होता है, नहीं, और 1 से 200 तक अगर हम जाते हैं तो जितने भी अभाज्य संख्या मिलते हैं वो 46 गो होते हैं। इस सारे एगो केवल 2 को छोड़कर 46 गो अभाज्य संख्या आता है। अभी मैंने याद करवाया था, अभाज्य संख्या आता है 46 गो, उसमें 100 विषम अभाज्य संख्या होता है वो 2 को छोड़कर। तो कहता है कि विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो एगो छोड़ देना है, यानी कि 45 गो। इसमें कहा है कि 2 को नहीं आना है, माना है 2 को, ये खाली भोज खाएगा विषम संख्या आपस में बैठ के, विषम अभाज्य संख्या, तो 45 गो होगा। 46 को तब करते जब लगातार कहता है कि 200 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 46, लेकिन विषम वाला में कहा है, तब विषम वाला में सब ना जाएगा। चलिए, हम तो गर्दन हिलाते होंगे से तो आप लोग को बुझाता होगा, केवल ऐसे तो नहीं, दांत दिखता है कि नहीं दिखता होगा। ये कहता निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य वही होगा जिसका HCF 1 होगा। देख लीजिए, ये आपको पता चल रहा है कि ये 2 से दोनों कटने वाला है। ये देखिए, तब 3 2 5 1 6, 4 2 6, ये 3 से कटने वाला है, ये 5 से दोनों कटने वाला है, यानी यही हो जाएगा। इसका HCF 1 होगा, इन जोड़ा का HCF 1 होगा, अतः यह सह अभाज्य संख्या है। ग्रुप डी में पूछा गया है, देखते सवाल आप बना देंगे। देखिए, तो कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य है माने अभाज्य नहीं है, नहीं अभाज्य नहीं, भाज्य बोला है, तो भाज्य कौन होगा। तो इसको ना भाज्य देखिए ना, 729 9 का क्यू होता है, 9 का क्यू 729 होता है, यही तो भाज्य संख्या है। पहले ही पता चलता है, क्योंकि ये 1 से और 100 से तो कटेगा ही, 7 2 9 9 18, देखिए नहीं, 3 से 9 से सबसे कट रहा है, ये भाज्य संख्या है, ये अलगे से पता चल रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए, पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या, यादें करवा दिए हैं 25 गो, 100 तक में 25 गो याद करवाए हैं ना। 1 से 25 तक में पहले बताए 9 गो अभाज्य संख्या, फिर आपको बताए 1 से 50 तक में 15 गो अभाज्य संख्या, फिर बताए 1 से 75 तक में 15 9 6 15 15 6 21 गो अभाज्य संख्या, फिर बताए 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, तो 25 गो अभाज्य संख्या, फिर आगे 1 से 125 तक में 30 गो अभाज्य संख्या, ऐसे 1 से 150 तक में 35 गो अभाज्य संख्या, ऐसे है, मैंने आपको याद करा दिया है। कहता है देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनता है। सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। देखिए 12 7 का HCF 1 आएगा, क्योंकि 2 से कटेगा ही तो ही नहीं, 7 से ही कटेगा तो ही नहीं, यानी इसका HCF 1 है। बाकी का देखिए इसमें से 3 आ जाएगा, 3 से ही दोनों, 7 से भी कट रहा है, 7 या 6 42, 43 से 129 कटवे करेगा, 3 3 9 4 3 12, 3 से कट रहा है, 43 तिहाई हो जाता है, ये भी नहीं हुआ, 43 से कट रहा है, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका HCF 1 है वही सहभाज्य संख्या है। दोस्तों खत्म हो गया, ये बिजली आए बिजली जाए, बिजली मिली बिजली नहीं मिली, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको पढ़ा दिया और हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर ये बिजली हमारा इंतजार नहीं किया तो मैंने भी इसका इंतजार नहीं किया। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। देखने में बहुत सुंदर हम दिख रहे होंगे। चलिए मिलते हैं कल।